पुराने जमाने की बात है। शहर बगदाद में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम करीम और छोटे का नाम हकीम था। उनके वालिद एक सादे से दर्जी थे जो दिन भर सुई धागा चलाकर हलाल रोजी कमाते और रात को अपने दोनों बेटों को नसीहत करते कि बेटा, रोजी अल्लाह देता है, मगर हाथ को हरकत देना इंसान का फर्ज है। जिंदगी सख्त जरूर थी, लेकिन घर में सुकून था, कनात थी और शुक्र था। फिर एक दिन अचानक वालिद बीमार पड़ गए और चंद ही दिनों में इस दुनिया से रुखसत कर गए। घर की रोशनी जैसे एकदम कम हो गई। दो नौजवान कंधों पर जिम्मेदारी आ पड़ी और बचपन एक पल में खत्म हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद घर में फाकला तक की नौबत आ गई। करीम सिर्फ 16 साल का था, मगर उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें उभर आई थीं। हकीम 14 साल का था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में यकीन भी था। करीम ने सोचा कि अगर मैंने अब काम न किया तो घर टूट जाएगा। हकीम ने कहा, भाई सब्र करो, अल्लाह बेसहारा को कभी अकेला नहीं छोड़ता। करीम ने थोड़ा सख्त लहजे में जवाब दिया कि सिर्फ तसल्ली से रोटी नहीं मिलती, कुछ करना पड़ता है। इसी बेचैनी ने उसे सुबह अंधेरे में ही घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। बाजार के रास्ते पर उसकी मुलाकात एक अमीर सौदागर से हुई। सौदागर ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या काम कर सकते हो? करीम ने झुककर कहा, जो हुक्म करे। उसे गोदाम में नौकरी मिल गई, महीने के सिर्फ 10 दीनार। मेहनत सख्त थी, तनख्वाह कम थी, लेकिन करीम के लिए यह भी रहमत थी। मैं सुबह से शाम बोझ उठाता, हिसाब लिखता, पसीना बहाकर घर आता और थके हुए जिस्म के साथ भी तसल्ली करता कि आज घर में चूल्हा जलेगा। दूसरी तरफ हकीम ने अपना रुख मस्जिद की तरफ रखा। वह 5 वक्त की नमाज अदा करता, कुरान की तिलावत करता और दीन का इल्म हासिल करता। लोग कहते हैं कि यह लड़का उम्र से ज्यादा समझ रखता है। करीम कभी कभी उसे कहता कि मेरे साथ काम पर चलो, वक्त जाया मत करो। हकीम मुस्कुराता और कहता, भाई, इल्म भी रोजी का जरिया बनता है और सबसे बड़ा जरिया अल्लाह का फजल होता है। करीम को यह बात कम समझ आती, मगर वो खामोश हो जाता। कुछ अरसा गुजरा तो शहर में एक बड़े आलिम आए। उन्होंने बयान में कहा कि परिंदे सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं, क्योंकि वो कोशिश भी करते हैं और तवक्कुल भी। हकीम के दिल में यह बात उतर गई। किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि जल्द ही बादशाह को अपने शहजादे के लिए एक दीनदार उस्ताद की जरूरत पड़ी और शहर के बुजुर्गों ने हकीम का नाम पेश कर दिया। इम्तिहान हुआ, सवाल जवाब हुए और हकीम की दनाई सब पर वाज़ेह हो गई। एक 100 दीनार माहना मुकर्रर हुए। यह खबर सुनकर करीम हैरान रह गया। करीम के दिल में कश्मकश शुरू हो गई। मैं इतनी मेहनत करूं और 10 दीनार मिले, और यह घर से मस्जिद तक का सफर करे और एक 100 दीनार। उसने तनख्वाह बढ़ाने की दरख्वास्त की, मगर इनकार हो गया। दिल में जलन बढ़ गई। एक रात वह सो नहीं सका और सोचता रहा कि क्या मैं भी बस नमाज पढ़कर बैठ जाऊं। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी, कह दिया कि अब मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करूंगा। हकीम ने समझाया कि तवक्कुल का मतलब काम छोड़ना नहीं, मगर करीम ने न माना। चंद दिन गुजरे, घर में तंगदस्ती बढ़ गई। हकीम अपनी कमाई से खर्चा चलाता रहा। करीम को शर्म आती, मगर जिद भी थी। आखिर एक दिन मस्जिद के कोने में बैठकर रो पड़ा। एक बुजुर्ग ने उसकी कहानी सुनी और कहा, बेटा, पहले ऊंट को बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। मेहनत और तवक्कुल साथ साथ चलें तो बरकत होती है। यह बात उसके दिल को लगी। वापस आते वक्त उसे एक ताजिर मिला जो 20 दिनार महीना देने को तैयार था। करीम ने शुक्र अदा किया और काम शुरू कर दिया। वक्त बदला। ताजिर ने उसकी ईमानदारी देखी तो उसे अपना शरीक बना लिया। दौलत बढ़ गई, लेकिन धीरे धीरे दिल में गुरूर भी जग गया। नमाज में सुस्ती, मस्जिद से दूरी और जुबान पर फख्र के अल्फाज आ गए। हकीम ने नरमी से कहा, भाई, दौलत इम्तिहान होती है, शुक्र करो और आजी इख्तियार करो। करीम ने हंसकर बात टाल दी। फिर शहर में अकाल पड़ा। लोग भूख से परेशान हो गए। व्यापारियों ने मशवरा दिया कि अनाज जखीरा कर लो और महंगा बेचो। करीम ने भी हाँ कर दी।
हकीम ने सख्ती से मना किया कि भूखे लोगों का फायदा उठाना जुल्म है, मगर करीम ने कहा यह तिजारत है। कुछ ही दिनों बाद आंधी और सैलाब ने गोदाम बहा दिया। सारा अनाज तबाह हो गया। ताजिर ने शराकत तोड़ दी। करीम फिर से खाली हाथ रह गया। इस मर्तबा उसका सर झुका हुआ था। वो घर आया, रोकर तौबा की, सजदे में गिरकर माफी मांगी। दिल हल्का हो गया। काम की तलाश फिर शुरू की। एक दिन उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत का बोझ उठाया और उसे घर छोड़ आया। यह छोटा सा नेक अमल उसकी जिंदगी का नया मोड़ बना। उसी औरत के बेटे ने, जो एक काफिले का सरबराह था, उसकी ईमानदारी देखकर उसे 50 दीनार महीना पर रख लिया। सफर में डाकुओं का हमला हुआ, मगर करीम ने हिम्मत दिखाई, अमानत की हिफाजत की और सबको बचा लिया। इनाम मिला, मगर उसने सिर्फ अपना हक लिया। आजिज़ी उसकी पहचान बन गई। वापस आकर उसने कमाई का हिस्सा गरीबों में तकसीम किया। दिल में सुकून उतर आया जो दौलत से कभी न मिला था। सालों बाद जब दोनों भाई कामयाब और वकार जिंदगी गुजार रहे थे, करीम ने माना कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि हिदायत है। हकीम का इल्म और सब्र, बुजुर्ग की नसीहत और अल्लाह की रहमत ने उसे बदल दिया। दोनों भाइयों ने लोगों को समझाया कि रोजी अल्लाह देता है, लेकिन कोशिश करना फर्ज है। घमंड तबाही लाता है और विनम्रता बरकत का जरिया बनती है। उनकी कहानी शहर में मिसाल बन गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि तवक्कुल और मेहनत एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। सिर्फ कोशिश पर गुरूर करना भी गलत है और सिर्फ इंतजार करना भी। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, फिर उन्हें मौका देता है। जो शुक्र, विनम्रता और न्याय के साथ जीता है, उसकी जिंदगी में बरकत होती है। जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता है, वह आखिर नुकसान उठाता है। नेक नियत और छोटा सा भला काम भी जिंदगी का रुख बदल सकता है। ये था आज का सबक, एक छोटी सी कहानी, लेकिन जिंदगी बदलने का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक कर दे। आमीन।